नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सितार वादक भरत नायक से। भरत नायक का जन्म ग्वालियर में हुआ। म्यूजिक में एमए की पढ़ाई की। भरत नायक ने 10 साल की उम्र से ही सितार बजाना शुरू कर दिया था। सितार बजाने की प्रारंभिक शिक्षा भरत नायक ने अपने पिता सुरेश नायक से ली। इसके बाद विधिवत सितार की शिक्षा पन्नालाल कोष्टी और वरिष्ठ सितार वादक उमाशंकर मिश्र से की। भरत नायक आकाशवाणी शास्त्रीय संगीत के बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं और अभी शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में म्यूजिक के असिस्टेंट लेक्चरर भी हैं। भरत नायक ने 12 साल की उम्र में अपना पहला परफॉर्मेंस नाट्य कला मंदिर ग्वालियर में दिया। भरत नायक ने आकाशवाणी केंद्र ग्वालियर में शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में सितार वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा भोपाल में आयोजित काकोली संगीत समारोह, उज्जैन में श्रद्धा संगीत समारोह समेत देश के कई शहरों में प्रस्तुतियां दी। भरत नायक ने खजुराहो नृत्य समारोह में कथक के साथ और बकायन संगीत समारोह में भी नृत्य के साथ मनमोहक संगत की प्रस्तुति दी। इसके अलावा भरत नायक ने अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह और बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह में भी सितार वादन की सफल प्रस्तुति दी। भरत क्लासिकल, गजल, भजन, ठुमरी और पुरानी फिल्मी गीतों की सितार वादन की खूबसूरत प्रस्तुतियां देते हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सफर के बारे में और सुनेंगे कुछ सितार वादन की खूबसूरत प्रस्तुतियां। और तस्वीर में आप देख सकते हैं हमारे साथ आज मेहमान हैं भरत नायक। भरत नायक एक उम्दा सितार वादक है जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पिता से ली। उसके बाद फिर कई गुरुओं से इन्होंने प्रोफेशनल सितार वादन की शिक्षा ली। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसे इनका सफर आगे बढ़ता गया और कैसे इन्होंने सितार वादन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक कंसर्ट में इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो नृत्य के साथ सितार वादन के भी इन्होंने प्रस्तुतियां दी है। नृत्य के साथ संगत भी किया है। 12 साल की उम्र में ही भरत नायक ने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। भरत नायक आकाशवाणी से बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कैसे इन्होंने शुरुआत की, क्योंकि सितार वादन एक अलग ही क्षेत्र है। अक्सर देखा जाता है इस क्षेत्र में अगर कोई जाना चाहता है तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो इस विद्या में पारंगत है। तो आज हमारे मेहमान हैं सितार वादक भरत नायक। इनसे हम मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ ही जुड़ेंगे और फिर हम जानेंगे इनके सफर के बारे में और कुछ प्रस्तुतियां हम सितार वादन की भी इनसे सुनेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सितार वादक जी भरत नायक। भरत नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों जी की सर, में। जी सर, धन्यवाद। जी भरत जी, सितार वादन एक ऐसा वाद्य यंत्र है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए अथक परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है, तभी इसमें कोई इंसान पारंगत हो सकता है। और देखा जाता है कि हर कोई इस क्षेत्र में उस तरह से जाता नहीं है जिस तरह से बाकी क्षेत्र, इसलिए गिने चुने लोग ही इसमें अपनी प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपको, जैसा कि हमें पता है कि 12 साल की उम्र थी, आपने पहला परफॉर्मेंस दिया था, तो उसके पहले जी कितनी उम्र से, कितने छोटे से आप इसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कैसे आपको लगा? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आपके पिताजी भी सितार वादक थे, लेकिन क्या आप भी उनको देखते देखते आप भी इम्प्रेस हो गए थे या आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन आपके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम इसको करो? क्या खुद से इच्छा जागी या फिर पिताजी के कहने पर आप इस फील्ड में आए? एक्चुअली क्या था, पहले तो कभी ऐसा कुछ सही नहीं विचार सजार का। तो हमारे यहाँ एक मेरे फादर म्यूजिक से रहे, हम्म। तो हमारे यहाँ एक विद्यार्थी आता था जी। जो सितार सीखने आते थे। तो उनको देखकर अचानक से एक प्रेरणा जागृत हुई कि सितार सीखा जाए। पहले मैंने हल्का हारमोनियम सीखा, जी। फिर थोड़ा तबला सीखा, लेकिन सितार के लिए लोग पहले डराते थे कि अरे बड़ा कठिन वाद्य है और जी। बहुत स्ट्रगल लगता है।
वो अचानक से जब वो विद्यार्थी बजा के चले जाते थे, हाँ, तो मैं पिताजी के जाने के बाद उनसे छुपकर जी, मैं थोड़ा थोड़ा बजाना चालू किया सरगम। मुझे क्योंकि घर में संगीत था, तो सरगम थोड़ा बहुत बजाना चालू किया, तो वो पिताजी जब आने का टाइम होता तो रख देते थे उसको। जी, ऐसे सिलसिला कुछ दिनों चलता रहा, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। वो घर में किसी को पता ही नहीं था। माता जी को मना कर रखा था कि आप पिताजी को बताइएगा नहीं, जी, क्योंकि उस समय जब लोग सिखाते थे, तो हम हाँ, देखते थे पिताजी बहुत लोगों को डांटते थे, और गुरु शिष्य परंपरा का पता पड़ा मार भी देते थे। जी, तो बड़ा डर लगता था। हाँ, फिर अचानक से उन्होंने एक दिन देख लिया, तो वो बोलते हैं, भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम सितार बजा पाओगे? जी, तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे पहले घर में सिखाना चालू किया। हाँ, तो मैंने थोड़ा बहुत उनके मार्गदर्शन, शुरुआत मार्गदर्शन उनसे लिया। जी, उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मेरी हाइट बहुत छोटी थी। हाँ। तो मेरा सितार, क्योंकि सितार जो होता है वो थोड़ा लंबा वाद्य होता है। मुझे लगता है सितार आपसे ज़्यादा लंबा होगा आपकी हाइट से। हाँ, उस समय मेरे से ज्यादा लंबा था, मेरा हाथ बहुत छोटा था। जी, तो मैं जब बजाना चालू किया, तो हाँ। मैं जबरदस्ती, मेरा हाथ नहीं पहुंचता था, तो मुझे कहते थे उछक जाओ और स्वर बजा के नीचे आ जाओ। जी, तो ऐसा करके चला करीबन काफी दिन। फिर मुझे एक राग तैयार किया कि धीरे धीरे फिर हाँ, मुझे वो म्यूजिक कॉलेज लेकर गए एडमिशन कराने के लिए। हाँ, तो मेरा सौभाग्य इतना अच्छा था कि मुझे शुरुआत में ही मेरे गुरुजी बड़े अच्छे मिल गए। जी, बस्सी पन्नालाल कोस्टी जी, जो पंडित उमाशंकर रविशंकर जी के शिष्य रहे। जी, तो उनने कहा कि अभी ये छोटा है, इसका हाथ नहीं पहुंचेगा। हाँ, तो बाबू बोलते हैं, अरे कैसे नहीं पहुंचेगा, हम इसका हाथ खींच के पहुंचाएंगे। हाँ, तो बड़ा डर लगा। ऐसे करके एडमिशन लिया, जी, लेकिन फिर उसके बाद चालू किया। फिर गुरुजी के सानिध्य में लगा, फिर धीरे धीरे उनके सानिध्य से सारा काम चलना चालू हुआ। हाँ, ये मेरी शुरुआती रही। तो डर बहुत था माता पिता का, पिताजी का बहुत डर था कि पिताजी जी, मारते बहुत थे। ये होता था कि पता कोई चीज सिखाई, हुँ, तो मालूम चला वो तैयार नहीं हुई तो खाना ही नहीं मिलता था हमको। अरे! हाँ, तो माता जी जब खाना देती थी तो मना कर देते थे, इसका ये चीज तैयार नहीं है, जी, और इसे तैयार करने के बाद ही खाना दीजिएगा। हाँ, तो इस तरीके से ये सिलसिला चालू हुआ। हुँ। मुझे अ, मुझे लगता है कि आपके पिताजी का ये जो कठिन अनुशासन था, इसी वजह से जी आप जी आज इस जी मुकाम में पहुँचे हैं कि एक सफल जी सितार वादक के रूप में आपने पूरे देश में, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं जब हारमोनियम कोई भी सीखने जाता है तो वो सारेगामा से शुरुआत करता है वो। तो जी जी जी। सितार हम वादन की बात करें, इसमें कैसे शुरुआत होती है? जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, क्या इसमें भी सारेगामापा होता है सर, या इसमें सबसे किसी पहली कुछ चीज क्या है, जो 7 स्वर है वो तो बेसिकली सभी स्वर वाद्यों में लिए जाते हैं। जी। ये होता क्या है, सितार में सबसे पहला स्टेप है उसका बैठना। हुँ, उसकी जो सिटिंग है बहुत अटपटी है वो। जी। अटपटी से मतलब दायां पैर इधर आता है, अभी मैं आपको हुँ, दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद जब कनेक्ट होते हैं पर। तो उसको सबसे पहले बैठना, क्योंकि पैरों में इतना प्रॉब्लम होता है बैठने में जी। कि दर्द होने लगता है। एक के ऊपर एक पैर रख के बैठते हैं, हाँ, तो वो पैर बिल्कुल क्रॉस चलता है, तो सबसे पहले तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है। जी। क्योंकि फिर वो क्या होता है कि पैरों की नसें जकड़ने लगती हैं, हुँ, तो ये बड़ा प्रॉब्लम। तो पहले तो बैठने में कहते हैं लोग बाग, पहले बैठना सीखो, जी। बजाना बहुत दूर की बात है। हुँ, तो पहले बैठना सिखाया पहले, हुँ, तो कई महीनों तक तो बैठाया कि पहले बैठो एक आधा आधा घंटा, जी, जब बैठ पाएंगे तब सितार पकड़ में आएगा। जी, तो इस तरीके से शुरुआत का बैठना पहले टिपिकल होता है, फिर उसको पकड़ के बैठना, क्योंकि जी, उसको बैलेंस करना होता है पूरा हाथ से। हाँ, हाँ, ये थोड़ी सी ये शुरुआती स्थिति हुँ, रहती है उसकी। जी। अच्छा भरत जी, ये जो पहली स्टेप है, मुझे उम्मीद है कि आपके पास इस वक़्त सितार भी होगा, तो जो पहली स्टेप है हम एक बार सुनना चाहेंगे आपसे। सर मैं वीडियो तो एक्चुअल अभी मैं सितार बजा के बताऊं आपको? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है और जी म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। जी 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 जी, जी।
क्या सुनना चाहेंगे बताएं। मैं वही कह रहा हूँ, जो सबसे पहला, जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सितार सीखना चाहे तो सबसे पहले उसको क्या बजाना पड़ेगा, क्या बजाना सीखना पड़ेगा उसको, वो मैं सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। सबसे पहले ऐसे क्या होता है, सबसे इसमें राइट हैंड जो होता है उसमें एक मिज़राब पहनी जाती है, जी। जो जिससे कि जो उंगली की जो कपोर होती है हाँ। उसमें लगाई जाती है। लेफ्ट हैंड से इसके पर्दे होते हैं इसमें, जी। तो उन पर्दों को बजाया जाता है। तो आवाज आ रहा है जी जी, आपको? बहुत बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है, दिल को सुकून मिल रहा है। तो पहले क्या होता है कि हम पहले उंगली रखवाते हैं पर्दे पर, जी। और वो तार होता है तो तार से स्ट्रिंग पर उंगली रखते हैं, फिर हम मिज़राब से उसको स्ट्रोक मारना सिखाते हैं। जी। तो पहले क्या होता है, बच्चे का हाथ जब स्ट्रोक मारता है तो कभी टेढ़ा होता है, कभी आड़ा होता है। जी। तो जैसे एक किसी भी स्त्री की श्रृंगार एक महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार हाथ का श्रृंगार होता है जो देखने में अच्छा लगना चाहिए। जी। तो दोनों हाथों का जो मूवमेंट है वो सांप के फन जैसा होना चाहिए। जी। तो इस तरीके से हम मारना सिखाते हैं। तो पहले हम सा बजाना सिखाते हैं, जी। फिर सा के बाद पहले सीधा स्ट्रोक सिखाते हैं। सा रे ग म सा रे ग प म ग रे सा, पहले इस तरीके से स्ट्रोक जी। मारना सिखाते हैं। सुनाई आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुनाया रहा और बहुत आनंद भी आ रहा है, जैसे वो। जी। अब जी। उसके बाद क्या करते हैं, अब सीधा स्ट्रोक मारना तो बहुत आसान है, जैसे फुटबॉल खेलते में जी। सीधे पैर से किक मारना आसान होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड से किक मारना मुश्किल होता है। जी। ऐसे ही उल्टा स्ट्रोक मारते हैं हम इसको, उंगली उल्टी चलाते हैं। बिल्कुल। तो तो बहुत, तो उंगली जब बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कहा आपने, बहुत बारीकी से जो पहला स्टेप है उसको पूरा करना होता है जी। और लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा आपको मैं, कि 12 साल की उम्र में आपने अपना पहला परफॉर्मेंस किया था, और जो पहला जी परफॉर्मेंस था ये था नाट्य कला मंदिर ग्वालियर में आपने दिया था, जी सिर्फ जी मात्र 12 साल की उम्र में। और मुझे मैं जानता हूँ उस वक्त भी जो सितार की जो हाइट होगी वो आपसे ज़्यादा होगी। हाँ जी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल, उस तो समय बहुत ज्यादा, उस समय ज्यादा थी। जी। उस समय हमें प्रोग्राम में ले जाते थे तो हमारे फादर बोलते थे, भाई बेटे को ले जा रहे हो कोई छोड़ मत आना, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कहाँ ले जा रहे बिल्कुल। हैं। तो भरत जी, अगर आपको वो परफॉर्मेंस याद हो, पहली वाली परफॉर्मेंस, या इसके अलावा कोई जी भी ये परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने जी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बहुत सारी आपने कई म्यूजिक कंसर्ट में परफॉर्मेंस दी है, तो हम वो जरूर सुनना चाहेंगे, एक पूरी परफॉर्मेंस, एक उसके कुछ हिस्से। देखिए, अब मैं आप यदि पहली परफॉर्मेंस यदि आप सुने तो पहली परफॉर्मेंस में मैंने राग यमन बजाया था, जी। और बड़ा डरकर मंच पर जब बैठा तो उस हॉल में पसीना आ गया मुझे, स्टेज जी। पर बैठती पब्लिक देखते हुए। हाँ। लेकिन मुझे हौसला ये था, हमारे उस्ताद जी और पिताजी ये कहते थे हाँ। कि भाई जब स्टेज पर आप हैं तो सुनने वाले, आप सबसे बड़े कलाकार हैं, नीचे जो बैठे हैं वो सुनने वाले हैं, जी। तो आपको जो आता है वो पूरा 100% आप दें। जी। तो उस तरीके से फिर शुरू किया। तो आप अभी क्या पहली परफॉर्मेंस का जी, राग सुनना आपको चाहेंगे? आपको आपको जो आपको मन करे, हम बस सुनना चाहेंगे सितार से, क्योंकि जो आप थोड़ा थोड़ा बजा रहे हैं ना, इससे हमारा दिल प्रफुल्लित हो जा रहा है। देखिए, मैं पहली परफॉर्मेंस में राग यमन बजाया था, जी। और यमन एक सदाबहार राग है। जी। यमन शाम के समय बड़ा क्या कहते हैं, आपका बड़ा सुंदर राग है, जी। तो इसे शाम को बजाया जाता है, और अधिकतर क्लासिकल के प्रोग्राम शाम को ही ज्यादा होते हैं। जी। तो मैं आपको एक यमन हल्का सा सुनाता जी, हूँ। प्लीज। मतलब एक सेकंड, जी। जी। जैसे ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये आलाप है। जी। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा, हाथ पैर, ये पूरा शरीर होता है, उसी प्रकार राग का एक पूरा शरीर होता है। जी। जो चेहरा होता है, उसका हाथ पांव होते हैं, तो उसको 7 स्वर ही होते हैं, लेकिन वो 7 स्वर 7 समुद्र हैं, जी। है ना। चलिए हल्का सा आपको मैं जी, पहले थोड़ा प्लीज सा आलाप सुनाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी बंदिश सुनाऊंगा। प्लीज।
बिल्कुल भरत जी समय बहुत कम है, इसलिए 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 मैं थोड़ा को आपको बीच में टोक रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा है जी कि मैं आपको कोई बात टोकूं। है, जी कोई बात है, एक सेकंड। जी तबले का आवाज आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत। बंदिश सुनिए। जी 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 ये पहली बंदिश है जो मैंने सीखी थी, क्या बात है, राग यमन में। बहुत बढ़िया। बिल्कुल भरत जी, दिल तो कर रहा है बस सुनते जाएं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में आपसे बातचीत भी करता रहूं मैं। जी, जी। अच्छा, आपने अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह एक सेकंड, और आवाज कम बाबा आ रही है, अलाउद्दीन खान संगीत वॉल्यूम कम समारोह आ में रहा भी है। आपने सितार वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। तो हेलो, क्लासिक जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है भरत जी? हाँ अब आ रही है। भरत जी ऐसा कर रहा है, मैं आपसे ये कह रहा था कि दिल तो कर रहा है कि बस मैं सुनते जाऊं। जी जी आपसे जी ज़्यादा बातचीत नहीं करूं, सुनते जाऊं, लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बहुत जी सारे जिसमें आप निपुण हैं उनका भी जिक्र कर दूं मैं, क्योंकि आपने जी अंतर्राष्ट्रीय आपने म्यूज़िक जो कंसर्ट है आपने उसमें भी आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें तानसेन जी संगीत जी समारोह है और बाबा अलाउद्दीन खान संगीत समारोह है। इसमें आपने सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी है, जो कि एक इंटरनेशनल म्यूज़िक कंसर्ट था। और इसके अलावा आप गज़ल, भजन, ठुमरी और पुरानी फिल्मों और गीतों पर भी अपने सितार वादन की खूबसूरत प्रस्तुतियां देते हैं। तो अगर कोई पुरानी फिल्मों का अगर कोई एक चंक अगर आप सुना दें, क्योंकि समय बहुत कम है, समय कैसे गुजर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि समय को थोड़ा सा रोक लूँ मैं। लेकिन अगर कोई पुरानी जी फिल्मों जी की कोई बंदिशें अगर आप एक सुना दें, तो मुझे लगता है कि आज कार्यक्रम में और चार चांद लग जाएंगे। जी जी, मैं आपको पुरानी फिल्म का जी गाना सुनाता हूँ, जी है ना। जिंदगी की सफर में आपने क्या सुना भी बात है, होगा। बहुत खूब।
बहुत 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 खूबसूरत भरत जी। अच्छा भरत जी, आप नृत्य के साथ भी आप संगत करते हैं आप, क्योंकि जी जी मैं जी बिल्कुल जी। मैं वाक़ई इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा बड़ा मुश्किल होता है सितार को बजाना और इतनी खूबसूरत आपकी प्रस्तुतियाँ हैं। तो नृत्य के साथ कोई जो संगत का कोई एक बंदिश अगर आप सुना दें, क्योंकि लास्ट में बस मुश्किल से हमारे पास एक 30-40 सेकंड के समय है, तो एक कोई एक जो नृत्य अच्छा के अच्छा। साथ आपने एक बंदिशें दी आपने। नृत्य में क्या होता है, जब जी, तत्कार चलती है तो उस समय झाला चलता है, अब मैं जी, आपको जी, बताऊं। जी, और उसमें टुकड़े जो होते हैं वो टुकड़े बजाए जाते जी, हैं। प्लीज़ तो उसमें से मैं एक आप आपको तत्कार का झाला आपको सुनाई देता हूँ, प्लीज़, है ना? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तबले के साथ सुना रहा हूँ। जी, जी, प्लीज़। भरत जी, दिल तो नहीं कर रहा कि मैं आपको रोकूं, लेकिन क्या करूं, समय की बंदिशें है, तो मुझे इस खूबसूरत संगीत के बीच में मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। जी जी जी। जी, इस संगीत के बीच में मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। वाक़ई दिल आनंद हो गया, प्रफुल्लित हो गया और आपके साथ जो तबले में संगत कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जी और जी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया जी और इतनी सारी धन्यवाद। बातें थी, वो रह गई, लेकिन समय कैसे गुज़रता है, पता नहीं चलता। वो लेकिन भरत जी, बहुत-बहुत बात। शुक्रिया, समय निकाल कर जी आपने इस हमारे कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सितार वादक भरत नायक से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।